नेपाल मैत्री बस सेवा गोरखपुर से रवाना हो चुकी है। गोरखपुर से अयोध्या के लिए बस रवाना हुई है। पर्यटन विभाग ने माथे पर तिलक लगाकर यात्रियों की विदाई की। अयोध्या में सीएम योगी यात्रियों का स्वागत करेंगे। कल जनकपुर में पीएम मोदी ने बस को दिखाई थी हरी झंडी। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनकपुर से एक बस क्यों रवाना किया। वो बस अयोध्या तक जाएगी और ये बस रामायण सर्किट को जोड़ने वाली कही जा रही है। ये बस जब गोरखपुर पहुंची तो यहाँ पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यात्री लगातार उतर रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए, आप नेपाल से आ रहे हैं और अयोध्या जा रहे हैं, आप बताएं माता सीता के मायके से उनके ससुराल जाने की। ये हमारा सौभाग्य है और हमारा असल मित्रता का एक प्रतीक भी है। जो जनकपुर अयोध्या ये इतिहास का जो पृष्ठभूमि है, जो आज फिर वही वास्तविकता पर चल रहे हैं और नेपाल और भारत का जो मित्रता है वो उसका और अटल अमर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आप लोगों को एक तोहफा दिया है उससे कितने खुश हुए? बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। मतलब जो यात्री हैं, जो इस बस के यात्री हैं, पहले बस के यात्री हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके तहत वो रामायण सर्किट को जोड़ना चाहते हैं और इस रामायण सर्किट का वो नेपाल का जनकपुर ये विस्तार है और इस विस्तार के तहत वो भारत के 15 बड़े शहरों के साथ साथ नेपाल को अब जोड़ रहे हैं। और ये नेपाल सर्किट, ये रामायण सर्किट आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अपना असर दिखा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का एजेंडा, कोर हिंदुत्व के एजेंडे पे अगर पार्टी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसको इसका लाभ भी मिलेगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। जनकपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई पहली बस में बड़ी संख्या में महिलाएं सवार हैं। इन महिलाओं का कहना है कि इस बस के चलने से दोनों देश और नजदीक आएंगे। आम लोग आसानी से जनकपुर से अयोध्या की यात्रा कर पाएंगे। सीता मां के मायके यानी कि जनकपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये सिर्फ एक बस सेवा नहीं बल्कि दो देशों के आपसी रिश्ते का गवाह बना। ये जो भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध था उसका गवाह बना। इस बस में एक बस में 34 यात्री, दूसरे में भी 34, करीब 68 का डेलीगेशन भारत आया है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। कुछ महिलाओं से बात भी करेंगे हम और जानेंगे। मैम, आप आई हैं माता सीता की मायके से उनकी ससुराल की तरफ। ये किस तरीके का आपको रोमांचित कर रहा है? मैं बहुत खुशी हो रहा है। माता जानकी का जन्मभूमि से आए हैं, उनके घर ससुराल को आए हैं। प्राचीन काल से ही अयोध्या और जानकी जनकपुर से पहले से ही संबंध था, इसीलिए हम लोग ससुराल आए हैं देखने। बहुत प्रसन्नता से, खुशी से आए हैं। यात्री खुश हैं। आपको जब ये पता चला कि अब जनकपुर से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने वाली है, उस वक्त कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश नेपाल में सबसे बहुत पहले से ही राम जी का रामनवमी में बहुत अच्छा तरीका से मनाया जाता था, लेकिन जानकी नवमी के नहीं मनाया जाता था। इसलिए दोनों देश के संबंध भी इस प्रकार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत आने में भी हमको बहुत अच्छा लगा। इस बस में जितने भी यात्री सवार हैं वो बड़े खुश हैं और वो चूंकि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जा रहे हैं, माता सीता की मायके से आए हुए हैं और पहली बार ये यात्री सीधी बस सेवा से वहां जा रहे हैं, तो इनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर।
नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रवाना की गई जनकपुर से अयोध्या की बस की बात करें तो नेपाल के आम नागरिकों के साथ साथ वहां की सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारियों का भी एक दल सफर कर रहा है। नेपाल के प्रांत 2 के गृह राज्य मंत्री सरोज कुमार कुशवाहा का कहना है कि इस बस का चलना ऐतिहासिक क्षण है। रास्ते भर में जिस तरह से हम लोगों का स्वागत हुआ है उससे ये पता चलता है कि यहाँ की जनता कितना उत्साहित है। जनकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बस को हरी झंडी देकर अयोध्या के लिए रवाना किया उसमें नेपाली सरकार की प्रतिनिधि मंडल भी था। वहां की स्टेट प्रॉमिस नंबर 2 के गृह राज्य मंत्री भी उस बस में सवार होकर आए हैं। गोरखपुर पहुंचने पर इन लोगों का भव्य स्वागत किया गया और उन्हीं से अब हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बस से कितने प्रगाढ़ संबंध होंगे भारत और नेपाल के बीच। सर, भारत और नेपाल के बीच ये जो बस है किस तरीके से कड़ी का काम करेगी? सबसे प्रथम तो हम लोग सरकार के हैसियत से पहले जुड़े थे। खुशी की बात है कि ऐतिहासिक क्षण है अभी जो दोनों देश का प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखा के शुभारंभ किया गया है बस का। हम लोग जो आज आए, जो रास्ता में जो हम लोग को स्वागत हुआ, ये अपने आप में ही परिचय दियाता है, अपने आप में ही परिचय देता है कि यहाँ का जनता कितना उत्साहित है। और आज प्रधानमंत्री जी जो जनकपुर गए थे तो वहाँ जनसलाभ था। यह वहाँ से परिचय देता है आम पीपुल कि वहाँ के जनता में क्या उत्साहित है। ये मित्रता का परिचय है कि दोनों जगह से समानता हिसाब से सम्मान मिल रहा है। जो बस आज चली है ये दोनों देशों के लिए लाभदायक होगा। वहाँ की प्लानिंग मिनिस्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मैम, भारत का और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है, बहुत कुछ मिलता है, सांस्कृतिक रूप से मिलता है। जिस जगह पे आप लोग हैं, गुरु गोरक्षनाथ की ये धरती है, गुरु गोरक्षनाथ भी वहाँ के आराध्य हैं। तो ये जो बस है ये कितनी कारगर होगी, वो मैत्री को किस तरीके से और आगे ले जाएगी? मेरे हिसाब से तो ये बस जो सेवा शुभारंभ हुई है ये बहुत ही मतलब भारत और नेपाल की संबंधों को एकदम प्रगाढ़ रूप में लेगी। और जो थोड़ा इधर उधर जो जहाँ पहले से जो प्राचीन काल से जो मेरे हिसाब से जो भारत और नेपाल नाम नहीं था, उससे पहले ये नेपाल और भारत का संबंध था। और ये बस सेवा से हमको लगता है कि जो पहले से जितना प्राचीन काल से ये संबंध था, ये बस के द्वारा उतना ही और मतलब सदियों तक ये संबंध शायद कायम रखेगा, जितना हमको विश्वास है। जो यात्री हैं, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो इस बस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। एक तो धार्मिक रूप से वो रामायण सर्किट से जुड़ेंगे, जो भगवान श्री राम और माता सीता के वनागमन से लेकर अयोध्या में उनके रास्ते लग तक की सारी बातों को जोड़ेगा। साथ ही भारत और नेपाल के जो प्रगाढ़ रिश्ते हैं उसको और कैसे प्रगाढ़ किया जाए, आम जनता कैसे जुड़ेगी, इस बस के माध्यम से बहुत कुछ तय होगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, गोरखपुर। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या फैजाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। अयोध्या के रामकथा पार्क में जनकपुर अयोध्या बस सेवा का सीएम योगी स्वागत करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरयू तट पर मां सरयू की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से मुलाकात भी करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में लगभग 3 घंटे रहेंगे। इन 3 घंटों के बीच में अयोध्या के इस ऐतिहासिक रामकथा पार्क में वो जनकपुर अयोध्या बस सेवा का स्वागत करेंगे, उसकी अगवानी करेंगे। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, उनके कुछ जो वीआईपी हैं वो साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं ये रामकथा पार्क का जो स्टेज है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयु कार्यक्रम में शरीक होंगे, यहीं पर बस की अगवानी करेंगे। और ये आपको बता दें कि अयोध्या में जो प्रथम दीपोत्सव मनाया गया था उसके आवरण का आज अनावरण भी होगा। इसके साथ ही सरजू तट पे उनका सरजू पूजन कार्यक्रम भी रखा गया। उसके बाद कुछ समय आरक्षित है, वो महंत सुरेश दास के आवास पर जाकर वहां पर भोजन भी ग्रहण करेंगे। हमको बता दें कि जिस तरह से ये सरकार ने पहल की है, त्रेता युग से लेकर कलयुग तक जो संबंध रहा है हमारा जनकपुर अयोध्या से, उसकी मजबूती में, उसकी प्रगाढ़ता में एक और कदम बढ़ाया गया है। इसके साथ ही
भारत और नेपाल के जो संबंध रहे हैं उसमें एक और मजबूती दिखती नजर आ रही है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो जनकपुर टू अयोध्या बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सफर को हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं हर पहलू पर इस बारे में जानकारी जो है आपने देखा ला रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। बात की उन्होंने जिन्होंने जो इस बस के जरिए सफर करके अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो हैं इन लोगों का स्वागत करेंगे जो भी यहां पहुंचेंगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या फैजाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। अयोध्या के रामकथा पार्क में जनकपुर अयोध्या बस सेवा का सीएम योगी स्वागत करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरयू तट पर मां सरयू की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से मुलाकात करेंगे। निमिष गोस्वामी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निमिष, जनकपुर टू अयोध्या बेहद ही महत्वपूर्ण माना तो जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी, आज अभी लगभग 9 बजे के आसपास 8:55 पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। उनको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बस का स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर ये सरयू घाट पे जाकर पूजन करेंगे। इस दौरान ये दीप उत्सव जो मनाया गया था उसके पत्थर का अनावरण आपकी आवाज तो हमें जो है क्योंकि आप वहां पर हैं, वहां पर जो है प्रोग्राम की वजह से म्यूजिक चल रहा है और इस वजह से आपकी आवाज जो है स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण जो है माना जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जैसे जैसे सफर जनकपुर से अयोध्या की तरफ बढ़ता है। रास्ते में बेहद ही अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।